जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारा गुरु जी की पुरानी एंड ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग लेके आए हैं। बहुत ही अमेजिंग है, जो हम सबको शायद किसी को पता भी है, ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा। इस चीज़ के बारे में जो गुरुजी ने अपनी संगत को बताई थी जब गुरुजी फूल चोले में थे। तो आगे बढ़ने से पहले संगत जी, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो संगत जी चैनल को, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो भी आपका शुक्राना करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं गुरुजी का शुक्राना। और हम आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरुजी के चरणों में, तो आप गुरुजी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए संगत जी, इस समय को ना गवाते हम जो आंटी जी ने सत्संग भेजा उसको हम शेयर करते हैं आप सभी के साथ। आंटी जी बोलते हैं कि मैं अपने गुरु मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना स्टार्ट करूंगी। आप सभी संगत जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेनती है कि आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बोलते हैं कि जब गुरु जी फूल चोले में थे तो एक बार एक संगत आंटी ने उनके घर में विवाह था, शादी थी। तो शादी में गुरुजी को भी और गुरु संगत को भी बुलाया था। शादी से पहले आंटी ने अपने घर में सत्संग रखा था गुरुजी का, और गुरुजी को और गुरु संगत सभी को, गुरु परिवार को इनवाइट किया हुआ था। तो हम सब भी वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ जा कर के जैसे गुरुजी आए हुए थे तो घर के परिवार के सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे, जिसे जैसे हम शादी फंक्शन में तैयार होते हैं इस तरह से। क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि जब भी आप सत्संग में जाते हैं या मंदिर में कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो अच्छे से तैयार होकर के सज धज के होना चाहिए हमें। तो ये नहीं कि हम ऐसे ही मुंह उठा के चलें। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सब आंटियाँ थी जो वो सब अच्छे से रेडी हो रही थी और गुरुजी वहाँ पर जैसे आए हुए थे, बैठे हुए थे तो देख रहे थे। तो एक आंटी थी जो जमीन पर बैठ करके और अपने बालों में कंघा कर रही थी। कंघा करते करते वो बीच में उसने जमीन के ऊपर कई बार अपने कंघे को रखा और फिर उठा के फिर करने लगी। तो इस तरह से गुरुजी को काफ़ी टाइम हो गया था देखते हुए। तो गुरुजी ने क्या किया, उन आंटी को बुलाया कि आंटी इधर आओ। तो आंटी जी को बुलाया और बोले कि कंघी करते समय बालों में कंघे को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि किसी ऊंचाई पर रख देना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हमें जमीन पर कंघा कभी नहीं रखना चाहिए। तो इससे फिर वो आंटी जो और आंटियां बैठी थी उन सभी ने क्वेश्चन किया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा क्यों। तो गुरुजी बोले कि ऐसा क्यों वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माताजी बोलती थी कि जो कंघा है उसको हमें कभी भी जमीन पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। तो गुरुजी बोले कि ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा डाउट नहीं रखते, हमारे बड़े जो बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा भला ही होता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे बड़ों को होता है, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो इस तरह से जो गुरुजी ने बताया कंघी के बारे में, तो सब संगत आंटियाँ बोली कि हाँ जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, हम ध्यान रखेंगे आगे से और कभी भी ज़मीन पर ऐसे कंघा नहीं रखेंगे। तो क्या पता संगत जी, हम सब, खैर मैं खुद से बताऊं, मुझे तो नहीं पता था कि ज़मीन पर कंघा रखते हैं कि नहीं रखते। मैं तो काफ़ी
बार रख देती हूँ ऐसे कंघी करते करते, अगर मैं ज़मीन पर बैठ के जैसे बाल अपना कंघा कर लेता हूँ। तो इससे गुरुजी के गुरुजी की प्यारी संगत से तो गुरुजी के इस उपाय के बारे में पता चला कि हमें कभी भी कंघे को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी डाउट क्यों कैसे ये सभी के मन में आता है कि क्यों रखना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ आपके मन में भी ऐसे डाउट आता है तो आप मैंने तो खैर नहीं किया गूगल पे सर्च, अगर आपका मन करे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे लिए जो मेरे गुरुपा ने बोला है तो वो ही पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने जो बोलते थे वो कुछ ना कुछ के पीछे रीजन छुपा होता, कुछ ना कुछ कारण होता था। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। मैं सभी गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के चरणों में आज के शुक्राना सत्संग के लिए लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। ना जाने अपनी किस संगत के सामने ये शुक्राना सत्संग ले जाना चाहते हैं गुरुजी, और किन किन संगत को ब्लेस करना चाहते हैं इस सत्संग के थ्रू। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग के लिए फिर से हाजिर होंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरुजी, गुरुजी की चरणों में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करते समय लिखते समय कोई भूल चूक हो गई है तो आप सभी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और इसी तरह अपनी कृपा अपनी सारी संगत सब बच्चों पर बरसाए रखना, सभी का कल्याण करना, सर्वदा भला करना, सब जीव जंतुओं का भला करना, किसी को भूखे पेट मत नहीं सोने देना, सबका कल्याण हो। सभी को जो भी दुख है अपनी लाइफ में उसको धीरे धीरे करके वो सब दूर हो जाए, और गुरु जी के चरणों की जो भक्ति जो सेवा है जो मज़ा है वो अपनी सभी संगत को मिले, ऐसा मेरे गुरु जी से विनती है, अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये था हमारी शुक्राना सत्संग, बहुत ही ब्लेस्ड आंटी जी के द्वारा। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपनी प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए सत्संग को, चैनल को, ताकि किसी न किसी संगत का आंसर मिल सके, उनके सवालों के जवाब मिल सके, गुरुजी की ब्लेसिंग उन तक पहुंच पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर लिख करके या रिकॉर्ड करके। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।